दोस्तों फिर से स्वागत है और ये है तीसरा एपिसोड डॉकर का। तो इसमें हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं इमेज और कंटेनर क्या होता है। सो सब कुछ डॉकर में मेनली दो ही चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, वो है इमेज और कंटेनर। इमेज क्या होता है, कंटेनर क्या होता है, ये अच्छे से हम लोग समझेंगे इस टॉपिक में। इमेज क्या होता है, बेसिकली इमेज होता है एक टेम्पलेट होता है प्रोजेक्ट का। अब टेम्पलेट क्या है, टेम्पलेट वो चीज़ होता है कि सपोज़ एक एंगुलर प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं और उसमें क्या होता है कि जब हम लोग नोड मॉड्यूल ऐड करते हैं तो हम लोग का डिपेंडेंसीज रहता है उसमें रन करने का। तो नोड मॉड्यूल को हटा दीजिए आप, और जितना भी फाइल बच गया वगैरह सब हम लोग उसको पुश करते हैं, उसको कमिट करते हैं गिटहब में। गिटहब के बाद हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये डॉकर फाइल बन गया। डॉकर फाइल बनने के बाद उसको बिल्ड करते हैं। बिल्ड करने के बाद वो हम लोग का क्या होता है, एक इमेज बन जाता है, डॉकर इमेज बन जाता है। इमेज क्या होगा, एक टेम्पलेट हो गया। टेम्पलेट करने के बाद क्या होता है कि उसको रन करते हैं। रन करने के बाद क्या होता है, वो डॉकर कंटेनर में जाता है। कंटेनर क्या होता है, कंटेनर वो चीज़ है कि वो हमारा जो टेम्पलेट बना है विदाउट नोड मॉड्यूल, वो क्या होता है, वो टेम्पलेट हम लोग डॉकर कंटेनर में भेज दिया। डॉकर कंटेनर के बाद वो नोड मॉड्यूल जो होगा, नोड मॉड्यूल इसमें आ जाएगा और वो काम करेगा। सिंपल वे में आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा डॉकर इमेज। डॉकर इमेज को अच्छे से समझ जाते हैं। कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ डॉकर इमेज। हम लोग इसमें बता सकते हैं, एन इमेज इज़ अ लाइट वेट standalone executable software package that includes everything needed to run a piece of software, including the code, runtime, libraries and system tools। मतलब समझे आप कि जो हम लोग का प्रोजेक्ट जो एंगुलर का बनाए रहेंगे तो उसमें नोड मॉड्यूल छोड़ के सारा सब कुछ कोड रहेगा, रन टाइम रहेगा, लाइब्रेरीज रहेगा, सिस्टम टूल्स, वो सब रहने के बाद उसके बाद आगे डॉकर इमेज हम लोग कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद क्या होता है, डॉकर इमेज क्या होता है, रेडी टू यूज़ सॉफ्टवेयर, उसको हम लोग तुरंत यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद होता है नेक्स्ट, ये इमेज कैन नॉट बी अपडेटेड। अगर एक हम लोग जो इमेज बना लिए उसको जो टेम्पलेट बन गया, टेम्पलेट वो एक बार बनने के बाद उसको हम लोग अपडेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है कि इफ़ वी वांट टू अपडेट इन इमेज देन यू हैव क्रिएटेड न्यू इमेज। दोस्तों अगर हम लोग का एक टेम्पलेट बन चुका है जो, उसको हम लोग ना अपडेट कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, फिर से हम लोग को क्या करना होगा, एक न्यू इमेज बनाना होगा सेम प्रोजेक्ट का, और वो डॉकर जो पहले वाला इमेज होगा उसको डिलीट कर सकते हैं। ये न अपडेटेड वाला इमेज रहेगा तो इसको फिर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब क्या आया, इमेज कैन नॉट रन डायरेक्टली। इमेज हम लोग इसलिए डायरेक्टली नहीं रन कर सकते हैं क्योंकि उसमें हम लोग का नोड मॉड्यूल्स नहीं रहता है, डिपेंडेंसीज नहीं रहता है। अब इमेज का एग्जांपल लेते हैं। तो इमेज का एग्जांपल होगा एप्लीकेशन, टूल एंड लाइब्रेरीज, कोड सेटअप, नोड जेएस सेटअप, डिपेंडेंसीज, अदर टूल्स। सो मैंने पहले भी बोला है कि नोड मॉड्यूल छोड़ के जो भी सारा प्रोजेक्ट रहेगा वो सब चीज़ हम लोग इमेज में कन्वर्ट करेंगे। अब हम लोग कह सकते हैं कि नाउ वी कैन से इमेज इज़ अ टेम्पलेट ऑफ प्रोजेक्ट है डॉकर में। एक है इमेज, दूसरा है कंटेनर। सो कंटेनर क्या होता है, कंटेनर आर द इंस्टेंस ऑफ दिस इमेज प्रोवाइडिंग ए कंसिस्टेंट एंड isolated environment for application to run across different computing environments. Containers enable efficient deployment, scaling and management of application. Popular containerization platform include Docker. इसका डेफिनेशन आपको इंटरव्यू में बताना होगा। हर एक चीज़ समझ लीजिए कि कैसे होता है, हर एक टर्म इम्पॉर्टेंट है। हम लोग अब डॉकर इमेज जान लिए हैं। अब उसको जब रन करेंगे हम लोग तो वो डॉकर कंटेनर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब डॉकर कंटेनर अच्छे से समझते हैं। तो कंटेनर
द टर्म कंटेनर रिफर्स टू ए प्रोसेस दैट एग्जीक्यूट एप्लीकेशन यूजिंग इमेज। जो इमेज हम लोग का है उसको फिर हम लोग जब रन करेंगे तो वो चला जाएगा कंटेनर के पास। कंटेनर में नोड मॉड्यूल होगा। नोड मॉड्यूल हो के वो कंप्लीट प्रोजेक्ट जो एप्लीकेशन है वो रेडी हो गया। रेडी होने के बाद वो लोकल होस्ट में कहीं, अगर आप लोग उसको लाइव करना चाहते हैं डॉकर हब से, आगे नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डॉकर हब, एक प्लेग्राउंड है डॉकर का, उसको हम लोग यूज़ करेंगे। सो आप उसको यूज़ करके आपका वेबसाइट लाइव हो जाएगा। सो उसके बाद क्या है, कंटेनर इज एन आइसोलेटेड प्रोसेस। ये टर्म इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब है ये किसी भी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। मतलब है कि इसका खुद के पास सब कुछ है। सब कुछ का मतलब इसके पास नोड मॉड्यूल है, हर एक प्रोजेक्ट का आपको मिल जाएगा। आप यूज़ करेंगे जावा, पाइथन, एंगुलर, एक्सप्रेस, रिएक्ट, जो भी यूज़ करेंगे आपको हर एक का पैकेज इसके पास अवेलेबल मिलेगा। सो ये किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए उसको बोलते हैं आइसोलेटेड प्रोसेस। अब एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं। सपोज 3 कंटेनर है हम लोग के पास। कंटेनर कितना भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, ये कोई नहीं है। अगर हम लोग को अगर हम लोग को चाहिए नोड मॉड्यूल 19 चाहिए, 19 चाहिए, या फिर नोड मॉड्यूल नोड 21 चाहिए, नोड 24 चाहिए कोई प्रोजेक्ट में, तो हर एक के लिए सेपरेट सेपरेट कंटेनर बनाना होगा। एक कंटेनर के अंदर एप्लीकेशन होगा, बीन लाइब्रेरी सब कुछ होगा। तो उसमें अगर हम लोग को नोड 19 चाहिए तो क्या करेगा, वो अपना सेपरेट कंटेनर बनाना होगा। अगर कंटेनर आपको उसमें 21 नोड वर्जन चाहिए तो आपको 21 चाहिए कंटेनर। थर्ड कंटेनर में आपको नोड 24 चाहिए तो आपको वो करना होगा। उसमें हर एक वर्जन भी मिल जाएगा अवेलेबल। हम लोग इसलिए इसको कर रहे हैं क्योंकि हर एक पैकेज जो है नोड मॉड्यूल 19, 21, 24 वो एक प्रोजेक्ट में नहीं कर सकते हैं, वो डॉकर नहीं देता है, अवेलेबल नहीं, ऐसे नहीं कर सकते हैं। डॉकर में कंटेनर नहीं बन सकता है। सो आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसका इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसी से हम लोग कैसे डॉकर को यूज़ करते हैं, कैसे कंटेनर बनाते हैं, कैसे इमेज बनाते हैं, वो आगे हम लोग करने वाले हैं। सो बी फोकस रहिएगा तभी हो पाएगा। छोटा छोटा टर्म है, बस आराम से हो जाएगा। अब दोस्तों मेरा एक गिटहब अकाउंट है। तो दोस्तों ये है गिटहब अकाउंट, ये है मेरा गिटहब अकाउंट। आप यहाँ पे जा सकते हैं और मैं इसका भी आपको इसका भी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कि कैसे गिटहब को यूज़ करते हैं। ये गिटहब भी बहुत इम्पोर्टेंट है डेवऑप्स के लिए। सो आप यहाँ पे जा सकते हैं और मेरे रेपो में जाएंगे तो रेपो में आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा लाइक डेवऑप्स का। ये अभी प्राइवेट है, मैं कुछ दिनों में इसको पब्लिक कर दूँगा। आप इसमें जा सकते हैं, इसमें हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा लाइक AWS, एंसिबल, CI/CD पाइपलाइन, डेवऑप्स, डॉकर, गिटहब, जेनकिंस, कुबरनेट्स, लिनक्स, पाइथन, ये सब आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे जा सकते हैं। सपोज़ हम लोग को डॉकर जाना है तो डॉकर के लिए मैं यहाँ पे कैसे इंस्टॉल करते हैं, इमेज कंटेनर क्या होता है, व्हाट इज़ डॉकर। यहाँ पे एक मैंने PDF भी ऐड करके रखा है, डॉक्यूमेंट है जो मैंने के लिंक्डइन से लिया है। सो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपको डॉकर को और अच्छे से जानना है तो यहाँ पे इस PDF को देख सकते हैं। सब कुछ एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, वाई वी यूज़, इस तरह का आर्किटेक्चर है डॉकर का। तो आप अच्छे से इसमें हर एक चीज़ देख सकते हैं।
मैं इसका भी लिंक डाल दूंगा अपने यूट्यूब में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इस प्रज्वल प्रताप सिंह ने इस चीज़ को लिखा है। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे थोड़ा सा इससे मोटिवेशन मिलेगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं हमेशा रेडी हूँ आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। अगर आपको कोई सुझाव है, गाइडेंस करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस।